हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमारा 12th का जो भी जितने 4 यूनिट्स का सिलेबस था, ये हमारा 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके साथ हमारा 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सिलेबस जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद मैं नीट के अकॉर्डिंगली वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। टाइम मिला मुझे, मैं भी नीट के अकॉर्डिंगली डालूँगी। स्टार्टिंग में मैंने की थी कुछ एक स्टार्ट, बट उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। अब मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा डालूँ। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो बायोसेफ्टी इश्यूज़। बायोसेफ्टी इश्यूज़ होते क्या हैं और इनको किस तरह से हमने रेगुलेट करना होता है। ठीक है, अब देखो बायोसेफ्टी इश्यूज़ क्या होते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे प्रिंसिपल्स जो अडॉप्ट करने चाहिए। क्यों अडॉप्ट करने चाहिए? टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब इन्वायरमेंट और ह्यूमंस को सेफ करने के लिए, उनको सेव करने के लिए जो प्रिंसिपल, जो प्रोसीजर या पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बायोसेफ्टी इश्यूज़। एक्चुअल में हो क्या रहा है इन दिनों में, आजकल के टाइम पे इतना फास्ट टाइम जहाँ पे सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक पे हो रही हैं, आजकल के टाइम पे बहुत टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके, लिविंग थिंग्स को लेके। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों। इतनी एडवांसमेंट होने की वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जितनी एडवांसमेंट हुई है, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की अच्छी खासी डिग्रेडेशन हो रही है। एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं लोग, अनलिमिटेड कोई भी काम जो है अनलिमिटेड टाइप में हो रहा है। उस अनलिमिटेड काम की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक थ्रेट बन चुकी है, खतरा बन चुका है। काफ़ी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इवन के मैनकाइंड को भी बहुत सारे क्या हैं, थ्रेट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ एक इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स या रूल्स रेगुलेशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोसेफ्टी इश्यूज़। बायोसेफ्टी इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए वो हमारे पास बायो पेटेंट है, बायो पायरेसी है, बायोवार है और बायो इथिक्स है। अब सबसे पहले बात करें अगर बायो पेटेंट की। पेटेंट का मतलब होता है ऑफिशियल राइट, लीगल राइट या कंप्लीट ओनर। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी बंदा अगर कोई नई चीज़ को इन्वेंट करता है या डिस्कवर करता है, उस बंदे को उस डिस्कवरी या इन्वेंशन के अकॉर्डिंगली पेटेंट मिल जाता है। ताकि क्योंकि देखो कोई भी चीज़ इन्वेंट या डिस्कवर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तो होगी नहीं। ठीक है, एक टाइम लगता है, टाइम पीरियड लगता है, कुछ साल लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं किसी भी चीज़, नई चीज़ को ईजाद करने में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि वो एक बंदे ने लगाए हैं 5-6 साल, दूसरा बंदा उसका प्रोसीजर कॉपी करके 1-2 दिन में बना ले। ठीक है, बना सकता है क्योंकि उसको सारी प्रोसीजर पता होगा। प्रोसीजर लिखा जाता है, जो काम किया जाता है उसका पूरा प्रोसीजर लिखा जाता है। तो कोई बंदा उसको कॉपी करके वो काम कुछ दिनों में करके तो अर्न कर सकता है। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि एक पर्टिकुलर बंदे की इतनी मेहनत वेस्ट हो रही है, इतना वो काम कर रहा है, उसका दूसरा कॉपी करके तो आराम से वो कर सकता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेटेंट दिया जाता है, एक लीगल राइट दिया जाता है। जो बंदा एक कोई चीज़ डिस्कवर या इन्वेंट करता है ना, उसको लीगल राइट दिया जाता है कि इसके अलावा कोई बंदा ये यूज़ नहीं करेगा। अब ये पेटेंट जो हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एक लाइफ टाइम के लिए होते हैं, बड़े कम होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। बाकी जो पेटेंट होते हैं कुछ साल तक होते हैं। ठीक है, कुछ एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक कोई भी बंदा उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, उस चीज़ को दोबारा अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकता। अब जैसे कि ना मेडिकल फील्ड में जो मेडिसिन्स बनती हैं ना, उनके जो केमिकल्स होते हैं उस पे पर्टिकुलरली पेटेंट मिल जाता है। क्योंकि मेडिसिन्स तो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, किसी भी डिजीज़ को ले लो, मेडिसिन्स अच्छी खासी यूज़ होती हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेटेंट दिया जाता है इन्वेंटर को, या जो क्या करता है, कोई भी चीज़ डिस्कवर करता है। ठीक है, तो बायो पेटेंट क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कुछ चीज़ डिस्कवर की है, चाहे वो एंजाइम्स हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन है या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। इन सबको किसी भी बंदे ने अगर इन्वेंट किया है उसको पेटेंट दिया जाता है। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता था, जो कंपनी ओनर होती थी, मतलब कंपनी को राइट दिया जाता था या किसी बड़ी इंडस्ट्री को राइट दिया जाता था। बट आज के टाइम पे किसी भी बंदे को, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल अगर कुछ इन्वेंट कर रहा है तो उसको भी पेटेंट मिल जाता है। ठीक है, ये तो पेटेंट क्यों दिया जाता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। उसके बाद आती है बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी में होता है बायोपायरेसी, वही लिविंग थिंग को एक्स्ट्रा तरीके से यूज़ करने का। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑब्वियसली एडवांस्ड हैं, उनके पास सारी चीज़ें अच्छी खासी हैं। वेल मेंटेन्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनके पास अच्छी खासी कंपनीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी होती हैं।
मल्टीनेशनल कंपनीज या बिग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, उनके रिसोर्सेज को ख़त्म करती हैं, उनके रिसोर्सेज को तबाह करती हैं। अब कैसे करती हैं, जैसे कि मान लो कोई एक कॉमन बंदा है, ठीक है, हम अपने गांव की बात करते हैं, गांव में कोई बंदा है, उसको अपने गांव की सारी नॉलेज होगी, कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी चीज़ किस तरह से खाते हैं, किस में मीठा है क्या, किस में नमक है, ये सारा कुछ पता होता है। लेकिन एक लोकल बंदे को जो उतना खास पढ़ा भी नहीं हुआ, उसको थोड़ी ना पता होगा कि ये जीन कौन सा है जो इस प्रोटीन को बना रहा है, जीन कौन सा है जो फलानी चीज़ को बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता होता। ठीक है, तो जो रिसर्चर्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो जाते हैं इस तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और वहाँ लोकल से लेते हैं इन्फॉर्मेशन, वहाँ की जो भी उसमें क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, चाहे कुछ बेरीज वगैरह हों या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, उसके रिलेटेड लेते हैं इन्फॉर्मेशन, फिर उनको क्या करते हैं, उनके जीन्स को आइसोलेट करते हैं और पेटेंट अपने नाम करवा देते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री में जाके पेटेंट करवाना, पेटेंट वही मतलब राइट अपने नाम पे करवाना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल क्या है, जो हमारे पास वेस्ट अफ्रीका है, वेस्ट अफ्रीका में कुछ एक बेरीज, छोटे छोटे बैर टाइप के लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मीठे होते हैं, मतलब 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, चीनी जो हम लेते हैं उससे 2000 गुना मीठे होते हैं। और वो मीठे किस वजह से होते हैं, ब्राज़ीन प्रोटीन है उनके अंदर क्या होती है, ब्राज़ीन प्रोटीन। अब वहाँ के लोकल्स हैं, वो आराम से खाते पीते हैं उन बेरीज़ को, उनने कभी इसका सोचा ही नहीं कि ये मीठे क्यों हैं, मीठे होने की वजह क्या है, कभी उनने इस बारे में सोचा ही नहीं। रिसर्चर्स पर्टिकुलरली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से गए, वहाँ से लोकल से इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन ली उसके बाद उन्होंने उस प्रोटीन को, ब्राज़ीन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया और ब्राज़ीन प्रोटीन के जीन्स को पूरा क्लियर कट बताया कि ये पर्टिकुलर जीन्स हैं जो इसको ब्राज़ीन प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं। जब वो उनने पूरी रिसर्च करके पूरा ये कर लिया तो उनको पेटेंट मिल गया। ठीक है, तो दूसरी कंट्री में जाके उनने पेटेंट ले लिया, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। ठीक है, उसके बाद आती है बायोवार। ये तो बड़ी कॉमन सी है। बायोवार मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट वॉर करने के लिए, जंग करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना। अब पर्टिकुलरली बायोवार में क्या यूज़ होते हैं, जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं उसमें हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरसेस आते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस को यूज़ किया जाता है दूसरी कंट्री को डिफीट करने के लिए। अब जो ये प्रोसेस है ना, जैसे ये कोविड-19 स्प्रेड हुआ है, कोविड-19 2019 से स्प्रेड हुआ है, 2021 आ गया है, अभी तक नहीं जा रहा, इसको भी हम एज अ बायोवार कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ कहाँ से, चाइना से स्टार्ट हुआ और पूरी कंट्रीज़ को इसने अपने स्प्रेड में ले लिया। ठीक है, पूरी कंट्रीज इससे इफेक्टेड हुई हैं। और अगर हम देखें, ये क्योंकि रिसेंट है, रिसेंट की ही बात करते हैं, कोविड-19 से कितना ज़्यादा हमारी अपनी कंट्री को देखें, बहुत लॉस हुआ है, इकॉनमी डाउन हो गई है, स्टडीज़ बच्चों की इफ़ेक्ट हो रही हैं, मतलब हर एक चीज़ में कोविड-19 का इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई एक, जैसे मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही करती हैं, अंडर डेवलप्ड में तो इतनी हिम्मत होती नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज़ इस तरह से कोई मॉडिफाई करके, म्यूटेट करके वायरस या बैक्टीरिया बनाती हैं और उसको दूसरी कंट्री में स्प्रेड कर देती हैं। ऑटोमेटिकली ह्यूमन हेल्थ इफेक्टेड हो जाएगी, या तो ह्यूमन हेल्थ इफेक्टेड हो जाएगी, या क्रॉप्स वगैरह या कोई भी एनिमल्स अगर इफेक्ट होंगे, क्रॉप्स भी डैमेज हो सकती हैं, ह्यूमन हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। क्रॉप्स भी डैमेज होंगी तो ऑब्वियसली उस कंट्री को लॉस होगा ही होगा। ठीक है, पूरी तरह से फूड नहीं मिलेगा, लोग भूख से मर जाएंगे। ठीक है, अगर डिजीज़ की बात करें, जैसे कोविड लोगों को लग रहा है और डेथ्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है दूसरी कंट्री को डिफीट करने के लिए, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है बायो वेपन्स। ठीक है, और ये बायो वेपन्स बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस को या फिर उस पूरी कंट्री को थ्रेट हो जाती है। ये बिल्कुल एक जैसी है किस तरह से, न्यूक्लियर वॉर का सिर्फ ये होता है कि एक ही बार डाला, बॉम्ब डाला, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, एक ही इंस्टेंटली सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बायो वॉर है ये इंस्टेंटली ख़त्म नहीं होता, बट आहिस्ता आहिस्ता और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, ये तो रिसेंट कोविड का मैंने बताया। 2001 में इसी तरह एंथ्रैक्स डिजीज़ जो है वो यूएसए में रिपोर्ट की गई थी। एंथ्रैक्स क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैसिलस एंथ्रासिस जो है कॉज कराता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था ह्यूमन हेल्थ को पर्टिकुलरली, और ये भी क्राउडेड कंडीशन में ज़्यादा स्प्रेड होती थी जैसे कोविड स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। अब लास्ट पे आता है बायो एथिक्स। अब जो इथिक्स है ना, इथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज़।
मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हर एक बंदे में कुछ एक मॉरल वैल्यूज़, मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को कम्युनिटी की तरफ, मतलब अपने सराउंडिंग जो भी है उसकी तरफ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब जैसे एडवांसमेंट आ चुकी है बायोटेक्नोलॉजी में, तो उस वजह से क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चाहे ह्यूमंस को छोड़ दो, किसी भी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके हम चलें, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस चीज़ को किस हद तक यूज़ करना है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, बायो एथिक्स। ठीक है, तो इथिकल बायो एथिकल जो कंसर्न है, इसमें क्या बोला गया कि एनिमल्स को यूज़ करो लेकिन थोड़ा लिमिटेड वे में, बिल्कुल क्रूटली, मतलब अपना बिहेवियर इतना हार्श नहीं रखना है। ठीक है, और एनिमल्स या जो हैं उनको मशीन और फैक्ट्रीज़ की तरह यूज़ नहीं करना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो आर्टिफिशियल मशीन्स हैं, हम उनमें कुछ डालेंगे इन्फॉर्मेशन और वो हमें इंस्टेंटली कुछ भी दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उनको हमने मशीन्स या फैक्ट्रीज़ की तरह यूज़ नहीं करना। जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन मोस्टली की जाती है ना, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एक वैक्सीन है, मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो वैक्सीन के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हमने एज अ मशीन या इंडस्ट्री की तरह यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से ना काफ़ी सारी स्पीशीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीन एक स्पीशीज़ का दूसरी में, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक उसको आराम से अडॉप्ट कर ले। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी बायोडाइवर्सिटी को क्या हो जाती है, थ्रेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे पास बायो सेफ्टी इश्यूज़। तो आज हमारा 12th का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो है नीट के अकॉर्डिंगली करेंगे। बाकी अब आप आराम से घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, जहाँ से कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।